राधा कृष्ण माई शिरडी की पाठशाला में आध्यात्मिक उन्नति करने वाले बेटा बेटी साईनाथ महाराज के महासमाधि की कथा चल रही। महासमाधि पार्ट 1 42वें अध्याय में और पार्ट 2 की कथाएं 43वें अध्याय में 43वां और 44वां अध्याय सम्मिलित। ये दोनों सम्मिलित अध्याय में पार्ट 2 का है। 42वां अध्याय आपका समाप्त हुआ। प्रेम पूर्वक आपने सभी कथाएं सुनी और महासमाधि का ये भाग 2 अब प्रारंभ हो रहा है। साईनाथ महाराज का महानिर्वाण है, महासमाधि की कथा है। वो प्यार से आपको कह रहे हैं कि बेटा दुख न करना, आंसू न बहाना। तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए, तुम्हारे आंसुओं का कर्ज चुकाने के लिए मेरा अवतार शिरडी में हुआ है और मैं यहाँ सदा जीवित रहूंगा और तुम्हारे कष्टों को निगलते रहूंगा। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज के बड़े ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक इस मार्मिक कथा को सुनने की कृपा करें। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ। चरणामृत लेकर आपके हृदयस्थ इस कथा को हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी कर देने के लिए यह कथा कहता हूँ। 28 सितंबर 1918 साईनाथ महाराज की तबीयत खराब। 29 सितंबर 1918, 30 सितंबर 1918 और 1 अक्टूबर 1918 तक उनको फीवर रहा। 3 दिन फीवर के बाद वो ठीक हो गए और ठीक होने के बाद महासमाधि का टाइम हमने आपको बता जरूर दिया है, लेकिन किसी को भी ज्ञात नहीं था। तात्या जिस घड़ी जिस पल सिर का देहांत होने वाला था, तात्या की मृत्यु होने वाली थी, ये केवल उनके पिता रामचंद्र पाटिल और लक्ष्मण बाला सिंपी को मालूम था और बाकी किसी को नहीं मालूम। साईनाथ महाराज ने उनसे कह दिया था कि ये बात किसी को नहीं बताना कि दशहरा के दिन तात्या की मृत्यु होने वाली। लेकिन क्या होता है, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत पुण्यदायी कथा है, बहुत पुनीत कथा है। दशहरा को बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बहुत रहस्यमयी कथा है। तात्या की तबीयत खराब होने लगी। रामचंद्र पाटिल और लक्ष्मण बाला सिंपी घबराने लगे, चिंतित हो गए। उनकी चिंता का कोई पारावार नहीं था। बहुत घबरा रहे थे वो कि अब तात्या की मृत्यु होने वाली, क्या होना है। साईनाथ महाराज धीरे धीरे, साईनाथ महाराज उस समय भी भिक्षा अंटन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। भोजन नहीं कर रहे थे, न जल की आवश्यकता थी। जिस प्रकार जैन मुनि भोजन त्याग देते हैं अपने मृत्यु के लिए, स्वेच्छा मृत्यु, जब भी उनको प्राण त्यागना रहता है तो वो भोजन करना छोड़ देते, ठीक उसी प्रकार साईनाथ महाराज ने भी भोजन करना त्याग दिया और भिक्षा अंटन करते रहे। इधर तीव्र गति से तबीयत खराब होती रही तात्या की, और जब 3 दिन शेष रह गए, दशहरा दशमी मंगलवार का दिन, मुहर्रम का दिन, बुद्ध जयंती के दिन, उसके जब 3 दिन शेष रह गए तो नस नाड़ी कमजोर होने लगी तात्या की, और बाबा उस दुख को अंतरित करने लगे अपने से। जब दशहरा की दशमी को सुबह बाबा को बुखार चढ़ने लगता है
उधर तात्या का बुखार उतरने लगता है। बाबा दोपहर का पूजन तो आराम से करवा लेते, आरती भी आराम से निर्विघ्न हो जाती, लेकिन बाद में, दोपहर के बाद में काका साहब दीक्षित, बापू साहब बूटी और बापू साहब जोग और अन्य और कुछ लोग रहते, उनको बोलते हैं कि भोजन करने चले जाओ। दोपहर का टाइम रहता है, करीब 2 बजने वाले रहते, और साईनाथ महाराज के दाहिने ओर बयाजी अप्पा, बाबा के अनन्य भक्त, चरणों के पास दाहिनी तरफ लक्ष्मीबाई शिंदे जो बाबा की परम भक्त, भागोजी शिंदे बाबा के प्रधान आरक्षक, नाना साहब निमोड़कर जिसे बाबा बहुत चाहते थे, और रामनवमी उत्सव में उन्होंने माला भी पहनाई थी उन्हें अपने हाथ से। साईनाथ महाराज ने जिसको अपने हाथ से पहनाई माला, वो नाना साहब निमोड़कर, क्योंकि उनके मन की उत्पत्ति थी रामनवमी, उर्स को रामनवमी में बदला था, इसीलिए उन्होंने, साईनाथ महाराज ने नाना साहब निमोड़कर के लिए भी माला पहुंचाई। और नाना साहब निमोड़कर का नाम आज भी द्वारका माई में उनका झंडा फहरा हुआ रहता है, एक दामू अन्ना का और एक नाना साहब निमोड़कर। ऐसे 5 लोग द्वारका माई में थे, और साईनाथ महाराज ने 5 सिक्के लक्ष्मीबाई को पहले दान किए और 4 सिक्के बाद में दान किए। लक्ष्मीबाई कहती है कि मुझे इन सब रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन हे देवा तुम दे रहे हो, ये नविदा भक्ति के प्रतीक है। बाबा सबसे ज्यादा लक्ष्मीबाई को चाहते थे। मैंने पिछली कथा में बताया है कि लक्ष्मीबाई के प्रति साईनाथ महाराज की कितनी चाहत थी, कितना प्रेम था, कितनी दया थी, और कैसा कैसा उपदेश साईनाथ महाराज लक्ष्मीबाई शिंदे को दिया करते थे। एक माता की तरह, एक बेटी की तरह जैसा वार्तालाप उनका हमेशा हुआ करता था, दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। साईनाथ महाराज ने 5 सिक्के और 4 सिक्के, लक्ष्मी तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मेरे जेब में कुछ रुपए पड़े, मैं तुम्हें देने चाहता हूँ। और 5 सिक्के गिरते हैं नविदा भक्ति के, और 4 सिक्के भगवान श्री कृष्ण की गीता में 5 नविदा भक्ति का वर्णन है और 4 नविदा भक्ति का वर्णन है। और वो नविदा भक्ति साईनाथ महाराज ने दान किया है, और वास्तव में जो साईनाथ महाराज का अवतार है, वो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है कि आत्मज्ञानी संतों से आत्मज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, आध्यात्मिक उन्नति करो, प्रणिपात करो निष्पक्ष भाव से। चाहते तो वो स्वयं ज्ञान अवतार थे, सब ज्ञान दे सकते थे, लेकिन आने वाले समय को देखते हुए और भक्तों के कल्याणार्थ आत्मज्ञानी संतों का सम्मान रखने के लिए उन्होंने यह उपदेश दिया था, ताकि आत्मज्ञानी संत इस कार्य को करते रहें। और वो ही आत्मज्ञानी संत जिन्हें साईं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मज्ञानी संत जो है मेरे ही स्वरूप, मैं स्वयं ही हूं, ये मेरा प्रतिनिधित्व करते, मेरा कार्य करते, चलते फिरते ईश्वर है। और वही चलता फिरता ईश्वर शिरडी में अवतीर्ण हुआ, अवतरित हुआ, और आत्मज्ञान देने के लिए उनकी पूरी जीवनी बनी, पूरी पाठशाला बनी। वास्तव में शिरडी की द्वारका माई आध्यात्मिक केंद्र, ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जहां सारे आध्यात्मिक केंद्र नतमस्तक। ऐसा प्रेम, 12 वर्ष के तप और साधना, तमाम मैंने कथाएं पहले बताया, ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक सुनिए। बच्चों का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, पूर्वजों का कल्याण होगा।
लक्ष्मीबाई को सारे उपदेश देते हुए और प्रेम पूर्वक अपने आंखों में आंसू भरते हुए साईनाथ महाराज ने 5 नबिदा भक्ति के पहले सिक्के दिए और 4 नबिदा भक्ति के बाद में सिक्के दिए और कुछ समय बाद कहने लगी कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मेरी सांसें रुक रही, मुझे बूटीबाड़ा के मंदिर में ले चलो, मैं सुखपूर्वक वहां रहूंगा और सबके कष्ट हरूंगा। ऐसा कहने के बाद उनकी धड़कन धीमी होने लगती और उधर तात्या की धड़कन बढ़ने लगती। तात्या मरणासन्न अवस्था से जीवित अवस्था में पहुंच जाता है और ये जीवित अवस्था से मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। तात्या को अपनी बाकी उम्र दान करते हुए मानव इतिहास में पहला है ये, मैंने कभी नहीं सुना इन्होंने अपनी उम्र को दराज कर दिया। दुनिया में सब प्रकार के दान मैंने सुना हूं, लेकिन इस कलयुग में इंसान अपनी उम्र का दान कर रहा है और सारा शिरडी देख रहा है। द्वारका तात्या जो है दशहरा की 10वीं को 2:30 पर देह त्यागने वाला था। इसकी भविष्यवाणी साईनाथ महाराज ने दादा रामचंद्र पाटिल से कर दी थी, लेकिन उसकी जगह देह त्याग साईनाथ महाराज ने कर दिया और उसको जीवन दान दे दिया और कहने लगे कि मैं बूटीबाड़ा के मंदिर में रहूंगा और सबको सुख बांटूंगा। यह 2 संवाद दावा नल की तरह पूरी शिरडी में फैल गए। उल्लेखनीय बात जो शेष रह गई वो बताना चाहता हूं, आप इसे आत्मसात करिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मृत्यु की अंतिम शैया पर जब आदमी लेटा रहता है वो सांसारिक झंझटों में फंसा रहता है और उसे सांसारिक झंझट से मुक्त रखने के लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते, धार्मिक ग्रंथ सुनाए जाते ताकि उसे सद्गति प्राप्त हो। ठीक उसी के परिपालन में साईनाथ महाराज ने भी आवश्यकता नहीं थी उनको, वो पूर्ण परब्रह्म थे, साक्षात परब्रह्म स्वरूप थे। उन्हें किसी धार्मिक ग्रंथों की आवश्यकता नहीं। सारे धार्मिक ग्रंथ का जहां पर उद्घाटन हुआ, जहां रहस्य बताया गया, उन्हें क्या धार्मिक ग्रंथ। लेकिन इस संसार की को भविष्यपात करते हुए, अपने भक्तों के हृदय को जानते हुए, अपने भक्तों के कल्याणार्थ उनने श्री बजे से बोला कि राम विजय ग्रंथ पढ़ा जाए और मुझे सुनाया जाए। 1 सप्ताह पहले ही कह दिया था और राम विजय ग्रंथ श्री बजे ने 1 सप्ताह उन्हें सुनाया। फिर साईनाथ में महाराज ने कहा कि 8 पहर सुनना चाहता हूं। फिर 8 पहर सुनाए 3 दिनों। जब दोबारा आवृत्ति हो गई तो 3 दिन बजे ने फिर राम विजय ग्रंथ उन्हें सुनाया। राम की जो सबसे अच्छा ग्रंथ है, उच्च कोटि का ग्रंथ है, इस संसार में माना जाने वाला ग्रंथ है, जिसमें विजय ही प्राप्त होती है। कोई राम विजय ग्रंथ के बाद नहीं हार सकता। साईनाथ महाराज ने भवसागर पर विजय प्राप्त और भक्तों के कल्याणार्थ ही भगवान कृष्ण के भगवद गीता के अनुपालन में ही उन्होंने राम विजय ग्रंथ सुनाए, ताकि उनके भक्त इसी अनुसरण में इस सांसारिक झंझट में ना फंसे। ये संसार जो है धूनी के अंगारों के समान जल रहा है। ये अंगारों से प्रेम करने ना लगे, बल्कि इनके कष्ट इन अंगारों में जलकर भस्म हो जाए।
और इन्हें सदगति मिले। इस कारण साईनाथ महाराज ने यह लीला भी की और इस लीला को करने के बाद लक्ष्मीबाई शिंदे को 5 सिक्के पहले नविदा भक्ति के और 4 सिक्के नविदा भक्ति, इस प्रकार 9 श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, नाम स्मरण, अर्चन, बंदन, दास्य, आत्मनिवेदन, ये पूरे 9 सिक्के लक्ष्मीबाई शिंदे को दान कर दिए। और आंखों में आंसू भरते हुए, जो भक्तों के लिए आंख में आंसू भरता है, ऐसा देवा मैंने कहीं नहीं। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा और धन्य है साईनाथ महाराज की लीला। और अपनी देह त्यागने के पहले कह दिया कि मुझे बूटीबाड़ा के मंदिर में ले चलो, और ले जाने के बाद उन्होंने देह त्याग दिया। भागोजी शिंदे ने उनकी नस नाड़ी देखी और ठीक उसी समय पर उनकी तात्या की नस नाड़ी ठीक चलने लगी, वो स्वस्थ हो गए, जबकि उसी समय पर तात्या की मृत्यु होने वाली थी। ये मानवता की पराकाष्ठा है। ऐसा दान मैंने, विलक्षण दान कहीं नहीं देखा जो शिरडी में हुआ। हे बेटा बेटियों, बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। ऐसी लीला कभी नहीं सुन पाओगे। जो महानिर्वाण का भाग 1 और भाग 2 प्रत्येक गुरुवार कथा सुनेगा और व्रत रखेगा। व्रत का मतलब ये नहीं कि भूखा रहना, साईनाथ महाराज का पूजन करना है और अपनी नियत साधना है। 5 प्राण 5 इंद्रियां कंट्रोल में रखना है और प्राणियों को, भूखे प्राणियों पर दया करते हुए 16 गुरुवार जो व्रत रखेगा उसका सर्व कल्याण होगा। जो इच्छा है, जिस क्षेत्र में वो अपना कैरियर चाहता है, उसी क्षेत्र में उसका कैरियर बने। यदि वो तकनीकी के क्षेत्र में कैरियर चाहता है, तकनीकी शिक्षा में आगे जाएगा। यदि वो राजनीति में आगे जाना चाहता है, तो वो मंत्री से ऊंचे पद पर, उच्च पद पर आसीन होगा। ऐसी साईनाथ महाराज की करुणा और ऐसी साईनाथ महाराज की दया है। जो जिस भाव से इस उपास को करेगा, उसके उसी भाव में साईनाथ महाराज उतरेंगे और उसकी सेवा करेंगे। हे बेटा बेटी, इस प्रकार का जो व्रत रखेगा उसका सर्व कल्याण सुनिश्चित है। और साईनाथ महाराज ने कह दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बूटीबाड़ा के मंदिर में रहना चाहता हूं। यह दुसंवाद दावानल की तरह फैल गया। शिरडी वासी छाती पीट पीट कर रोने लगे, सिसकने लगे, बिलखने लगे। उनका गला रुंध गया। कोई धरती में लोटपोट हो रहा है, कोई कुछ लोटपोट हो रहा है। और जिन्हें खाना खाने के लिए बोला था काका साहब दीक्षित, बापू साहब जोग, बापू साहब बूटी, वो खाना भी नहीं खा पाए और तुरंत वापिस आ गए। सबके आंखों में आंसुओं का सैलाब और दुख। ऐसी अद्भुत देह त्याग की कथा है। हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटी, जो इन कथाओं को सुन रहे हैं, वहां पर श्रीहरि और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। साईनाथ महाराज ने हमेशा वृंदावन की पूजा करवाई और ये वृंदावन का पर्व आ रहा है। और ये कथा स्वयं मंगलवार को सुन रहे हो आप, और मंगलवार को ही उनका देह त्याग किया। और ये मंगलवार शुभ दिन है जिसमें साईनाथ महाराज का देह त्याग हुआ। दशहरा की 10वीं के दिन 1918 को सीमो उल्लंघन का पवित्र त्यौहार था। इस त्यौहार को साईनाथ महाराज ने अपने जीवन दान करके अपनी आत्मा को 4 जगह स्थिर किया है। उन्होंने समाधि मंदिर में बूटीबाड़े में, गुरु स्थान में, चावड़ी स्थान में और द्वारका माई में तो वो सदा रहे। उनकी पुण्य स्थली, कर्म स्थली, धर्म स्थली, बैकुंठ स्थली द्वारका माई ही है। ये 4 धाम के बराबर है।
साईनाथ महाराज की चारों जगह आत्मा, और इसके अलावा भी उनने बूटी से कहा था कि बूटी कुछ जगह खरीदो। मैं इस बाड़े के अंदर अपने भक्तों के सुखों की अनुभूति करूंगा, दुख हरूंगा। वे चलेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे के दुख को आत्मसात करेंगे, और मैं दूर से निहार करके उनके दुखों का हरण करूंगा और सुखपूर्वक रहूंगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार के 4 धाम में बाबा की आत्मा। गुरु स्थान को वो कहते हैं कि मेरे गुरु का स्थान है। मस्जिद को उन्होंने द्वारका माई और फिर राधा कृष्ण माई भी कहा है। सभी धर्मों के ग्रंथों को वहां पर उद्घाटित किया। चावड़ी में शांति मिलती, बाबा विश्राम करते थे एक दिन की आड़। और सिद्ध समाधि में जहां बाबा समाधि भी है और मूर्ति बाद में जहां कृष्ण की मूर्ति आने वाली थी, वो तो लाते ही रह गए कृष्ण की मूर्ति, और साईनाथ महाराज स्वयं कृष्ण बनकर बैठ गए। ये चमत्कार शिरडी वालों ने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा कि वहां पर कृष्ण का मंदिर बन रहा था। प्रबंधकारी कृष्ण के मंदिर, कृष्ण की मूर्ति लाने गए और कृष्ण की मूर्ति ला भी नहीं पाए, और साईनाथ महाराज को बूटी बाड़ा में बनाए गए मंदिर में समाधिस्थ किया गया। और बाद में जहां कृष्ण की मूर्ति आने वाली थी, वहां साईनाथ महाराज स्वयं मुरलीधर बनकर बैठ गए। हे बेटा बेटियों, जो इस कथा को सुनेगा उनकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जैसा जिसका भाव रहेगा, वैसा भाव में उतरकर साईनाथ महाराज उनका कल्याण अवश्य करेंगे। और जो इन व्रत को रखेगा, जिस इच्छा से भी व्रत रखेंगे, उस इच्छा की पूर्ति साईनाथ महाराज अवश्य करेंगे। अब अगली कथा में बाबा की 100 के संबंध में रहेगी। अभी बाबा ने सिर्फ देह त्याग किया है, अब इनके 100 को उठाया जाएगा और मंदिर में पहुंचाया जाएगा। और मैंने अनेक बार टीवी में देखा, अनेक टोपीधारी का दृश्य दिखाया जाता है, साईनाथ महाराज के 100 को ले जा रहे हैं वो, जबकि वो साईनाथ महाराज का 100 नहीं है, वो बाबा अब्दुल्ला का था। और बाबा अब्दुल्ला भी बहुत पहुंचे हुए आत्मज्ञानी संत हो गए थे। उन्हें कुरान तत्व समझाया था साईनाथ महाराज ने। इसलिए बहुत बंबई से बहुत मुसलमान लोग उनकी 100 यात्रा में गए थे। लोग बाग साईनाथ महाराज को मुसलमान बताने के लिए उस 100 यात्रा को दिखाते हैं। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज का हिंदू रीति रिवाज के यहाँ पूरी सनातन पद्धति से बड़े स्वाहाकार के साथ उन्हें समाधिस्थ हुआ, जिसकी कथा मैं आगे बताऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।